बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज हम चैप्टर नंबर 12 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। 12.2 फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस तरह से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के ओरिजिन का नहीं पता चला, सेम उसी तरह अभी तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स के ओरिजिन को भी नहीं ढूंढ पाए। सो दे आर कॉल्ड एज फोर्स ऑफ नेचर। तो इसी वजह से हम इनको कुदरती फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इनकी ट्रांसमिशन कि ये किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसमिशन के लिए एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स को डिस्क्राइब किया। माइकल फैराडे थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। माइकल फैराडे की जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की थ्योरी थी, उसके मुताबिक वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड exists in space around an electric charge. This electric field exerts a force on a test charge placed in that region. इसको समझने के लिए कहता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है मिड में, ये अपने गिर्द एक फील्ड जो है वो जनरेट कर लेता है। और ये जो फील्ड है वो फील्ड जनरेट करना, ये इसकी एक ज़ाती प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कुदरती तौर पर। और जब हम इसके करीब कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो वो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। कब फोर्स एक्सर्ट करेगा? जब हम इस वाले टेस्ट चार्ज को उसके रीजन में ले आएंगे। तो ये थी माइकल फैराडे की थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसकी थ्योरी की बेस पे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो जनरेट की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? द स्पेस अराउंड द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से मैंने आपको पहले डायग्राम पे समझाया कि मिड में आपने रखा एक पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा? अपने गिर्द एक फील्ड जनरेट करेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और यही जो चार्ज है वो अपने अराउंड में किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो जिस जगह पे वो फोर्स लगाने की ताकत रखता होगा, शक्ति रखता होगा, वो उसका फील्ड है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। एक ऐसा रीजन एक चार्ज के गिर्द में जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट्स विद अनदर चार्ज। एक चार्ज जो है वो किस तरह से दूसरे चार्ज को इंटरेक्ट्स करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो इंटरेक्शन है बिटवीन चार्ज Q और Q0 के दरमियान, वो दो तरीक़ों में कंप्लीट होती है, दो स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1, पहले क्या करता है? ये जो Q चार्ज है वो अपने गिर्द फील्ड जनरेट करता है, फील्ड पैदा करता है। और उसके बाद क्या करता है? जब हम इस फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज Q रखते हैं तो वो उसको अपनी तरफ Q0 रखते हैं तो वो उसको अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है। और इसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये 12.2 टॉपिक का हिस्सा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है।
तो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पी पर, सपोज कर लें कि ये कोई चार्ज पड़ा हुआ आपका क्यू प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, इसके गिर्द ये इसका फील्ड है, और यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर हमने कोई चार्ज टेस्ट चार्ज रखा हुआ क्यू नॉट। अब ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो क्यू के फील्ड में पड़ा हुआ है, और ये जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है वो कोई फोर्स महसूस करेगा इस पॉइंट पी पर, और वो जो फोर्स महसूस कर रहा है ना वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कि क्यू नॉट जो फोर्स महसूस करेगा किसी पॉइंट पी पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली फ़र्ज़ कर लें कि ये अगर जो फोर्स एफ है वो एक्सपीरियंस हो रही हो बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कि जो क्यू नॉट चार्ज है वो जो फोर्स महसूस कर रहा है वो एफ है जब हमने उसको क्यू चार्ज के फील्ड में रखा। दैन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ई, तो ई की डेफिनेशन के मुताबिक ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जब कहते हैं जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है वो बहुत ही छोटा है, और ये इट मे नॉट डिस्टॉर्ट द फील्ड। इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू मिड में हमने रखा हुआ है ये एक अपना फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो बहुत ही छोटा चार्ज है, तो ये जो क्यू ने अपना फील्ड प्रोड्यूस किया है वो क्यू नॉट जो है वो उसके फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, मतलब ख़राब नहीं करेगा, जस्ट मयड करेगा, महसूस करेगा। डायरेक्शन क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है। और जो यूनिट है ऐसा यूनिट ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, एंड इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम। अब ऊपर फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, नीचे चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम जो है वो ई का यूनिट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके साथ ही इसी टॉपिक में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या है ये हमने अपने कूलम लॉ वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। आज मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है कि सपोज कर लें कि ये दो चार्जेस हैं और इनका साइज़ इनके दरमियान डिस्टेंस के लिहाज से बहुत ही छोटा है। अगर डिस्टेंस बड़ा हो और साइज़ चार्जेस के साइज़ से, तो वो जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। फ़र्ज़ कर लें एक चार्ज क्यू है जो एक ओ ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, और जब हम इसके फील्ड में, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ये वाला, उसी के अंदर किसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को रखते हैं, और वो पॉइंट हम नाम रख लेने होते हैं उस पॉइंट का पी है, और क्यू और क्यू नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर कह देते हैं। तो देन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नॉट महसूस कर रहा होगा वो ये आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। एफ इज़ इक्वल टू 1/√m
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता था, लेकिन इधर हमने Q और Q नॉट लिया है, तो Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इनके दरमियान ये जो R डिस्टेंस है वो आ जाएगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो होती है E इज़ इक्वल टू F ओवर Q नॉट। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर, और नीचे Q नॉट आ जाएगा ये वाला, तो E के बराबर आ जाएगा। Q से कैंसिल कर देंगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अब इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा R कैप। यहाँ पर ये जो R कैप है वो यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q नॉट, इधर इस डायरेक्शन में जो है वो यूनिट वेक्टर होगा Q से Q नॉट की तरफ। तो बेसिकली ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक्स में भी मददफुल रहेगा, और जो हमारे आगे न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी ये हमें हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।